महादेव के इस सबसे बड़े दरबार में अब मंत्रोच्चार के साथ साथ मंगल गीत भी सुनाई देगा। भजन और कीर्तन के साथ साथ अब यहाँ पर सहनाई की गूंज भी आपको सुनाई पड़ेगी। जी हाँ, आदि विश्वेश्वर के धाम में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने का जो सपना है वो अब साकार होने वाला है, क्योंकि आने वाले साल में अब इस कॉरिडोर में शादियों की बुकिंग शुरू होने जा रही है और इसके लिए काशी विश्वनाथ धाम की ओर से अब बाकायदे दिल्ली की एक इवेंट एजेंसी को हायर किया गया है और उसके द्वारा अब यहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, शादी समारोह हैं, उसको कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे यानी शादी विवाह होंगे वो बिल्कुल भारतीय प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही होंगे। धार्मिक जो परंपरा है उसी के तहत यहाँ पे जो रस्म है वो निभाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी फीस होगी, हालांकि वो इवेंट कंपनी ही डिसाइड करेगी, लेकिन ये खास बात का इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जो फीस लिया जाए, जो यहाँ पर लोग आने वाले हैं वो उनकी जेब पर भारी ना हो, यानी उनकी जेब के मुफीद ही हो। इस शादी समारोह की बात करें तो शादी समारोह के लिए दो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 2 हॉल हैं वो आरक्षित किए गए हैं और उन्हीं हॉल में ये शादी का जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो भोजन परोसा जाएगा वो बिल्कुल सात्विक होगा और इसे लेकर अब जो तैयारियां हैं वो धीरे धीरे पूरी होने जा रही हैं। खासतौर से जनवरी महीने में जो सबसे पहली जो शादी होगी वो कराई जाएगी और इसे लेकर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो स्थानीय प्रशासन है वो बिल्कुल अलर्ट हो चुका है। हालांकि अभी बुकिंग नहीं शुरू हुई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर के बाद से ये बुकिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से यहाँ पर जो आने वाले शिव भक्त हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आम दिनों में ये संख्या 70 से 75 हजार के आसपास होती है, लेकिन जब वीकेंड आता है तो वो संख्या 1 से 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। और जिस तरीके से पूरे देश ही नहीं दुनिया से जो शिव भक्त जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, शायद इसी को देखते हुए अब स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर शादी जो कार्यक्रम है उसे ऑर्गेनाइज करने का एक तरीके से फैसला लिया है। आदि विश्वेश्वर के इस धाम में अग्नि को साक्षी मानकर लोग 7 फेरे भी ले सकते हैं। क्या बात है, क्या आनंद, कितनी आनंद की बात है। मैं कहता हूँ साहब पूछिए मत, ऊपर वाला जोड़े बनाता ही है और जोड़े बनाने वालों के लिए जगह भी उसने दी है। धन्य भाग हमारे कि जिनको मोदी जी मिले हैं और ऐसे लोग मिले कि हमको ऐसी पवित्र धरती के दर्शन इतने आराम से हो रहे हैं कि इतनी साफ सफाई, ये सारी व्यवस्था देख के दिल अति प्रसन्न हुआ है, बहुत खुशी हुई है। मैं कहता हूं कि हमारा अब तो इस बाबा के धाम में धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ जो व्यवहारिक कार्यक्रम है वो भी होगा और खास तौर से जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका खास ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल, नो, इससे कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो इतनी बढ़िया कर दी है कि वो पहले वाला जमाना लोग भूल चुके हैं कि कभी बनारस आते हुए भी डर लगता था लोगों को। बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि एक अच्छी व्यवस्था मिले और वो भी काशी में मिले। काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो कि श्रीमान माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर किया है। इसे लोगों को बहुत वर्षों से इसका इंतजार था। हम लोग के शास्त्र में कहा जाता है काश्यते प्रकाश्यते शा काशी। काशी सोचने से ही हमको पुण्य मिलता है और काशी आके बाबा का दर्शन करते हैं। इस प्रांगण में हम लोग शादी विवाह संपन्न करते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की ये विषय होगा और यहाँ के लोगों में एक अलग पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हाँ, श्री काशी विश्वनाथ धाम में हम लोगों ने एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया जिसको त्र्यंबकेश्वर भवन नाम दिया है। अब वैसे हम लोगों ने धार्मिक कृत्यों के लिए कई भवन बनाए थे जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते थे, पहले से भी प्रपोज था। तो उसमें हम लोगों ने धार्मिक कृत्य और सांस्कृतिक दोनों के लिए अलग अलग हम लोगों ने उसको चिन्हित किया कि कौन कौन कृत्य हो सकते हैं। कोई मनाही नहीं है, शादी विवाह भी एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो ऐसा भी कोई मनाही नहीं है। आगे फ्यूचर में इसको हम लोग एक एजेंसी के माध्यम से प्लान कर रहे हैं कि जैसे जैसे एजेंसी आएगी वो अपना इसको बढ़ाएगी, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोगों का उद्देश्य और उसी उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं। शादी विवाह के अलावा भी जो धार्मिक आयोजन है वो किस तरीके से होते हैं और क्या उसके लिए बुकिंग है, कहाँ पे वो बुकिंग हो रही है, उसके बारे में ये हम लोगों ने अपने उसमें बोर्ड में रख करके इन चीज़ों को तय कर रखा है कि 2 हॉल बनाए गए। एक हॉल की एक इवेंट की अगर वो धार्मिक है तो लगभग 65,000 प्लस अन्य खर्चे जो है, जिसमें कि अगर अतिरिक्त स्पेस लेते वो भी ऐड है तो वो अलग से चार्जेस हैं उसके। और दूसरा ये कि अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसके हम लोगों ने 75,000 रुपये रखे हैं और प्लस अन्य खर्चे हैं। तो ये हम लोगों ने पहले से है चीज़ें, उस हिसाब से बुकिंग आना भी शुरू हुई है।
हालांकि अभी शादी विवाह की कोई बुकिंग नहीं आई, इन फ्यूचर अगर आती तो उसके हिसाब से फिर उसकी तो क्या लग तय रहा है करेंगे उसको। सर, कब से ये शुरू हो जाएगा? इस वर्ष लगन से शुरू हो गया, अगले वर्ष क्या? हम लोगों ने इसको एजेंसी को उठा दिया, एजेंसी शीघ्र ही आने वाली है। इसको आने के बाद एक बार फिर पूरे गाइडलाइन इसकी तय करी जाएगी कैसे इसको आगे ऑपरेशनल करना है।